हाँ, तो आप सभी बच्चों का फिर से आपके अपने चैनल द इंडियन क्लासेस में स्वागत है। तो आज का जो क्लास है, आपका क्लास जो है समाकलन का जो भाग, आपका फोर्थ भाग है, यानी चौथा भाग। हमने पहले भाग में 1 से 15 तक क्वेश्चन हल किए, दूसरे भाग में 16 से 25 तक हल किए, तीसरे में 24 तक हल किए हैं, उसके बाद 25 से इस क्लास में। तो चलिए आज उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 से। तो क्वेश्चन नंबर 25 में फंक्शन दिया है, कह रहा है उसी का समाकलन करना है। तो जब ऐसे क्वेश्चन दे के पूछे कि समाकलन करना है तो उसको सीधे सीधे क्या करिएगा, आई बराबर मान के समाकलन का चिन्ह लगा के dx मान लीजिए। अब देखिएगा, इसमें थोड़ा सा मानना है, मानने का जो तरीका होता है। अब देखिए हम क्या मान सकते हैं। अब यहाँ से अगर हम 1 - 10x बराबर मान ले t, अगर हम लेट करें 1 - 10x बराबर मान ले t, तो अब यहाँ पर अगर 10 का अवकलन करें तो इसका ये इधर का अवकलन करेंगे 0 हो जाएगा। 10 का होता है सेक स्क्वायर x का, x का करेंगे तो dx हो जाएगा और t का करेंगे तो dt हो जाएगा। तो इतना आएगा हमें सेक स्क्वायर dx, लेकिन हमारे पास सेक स्क्वायर dx नहीं है। तो उस इक्वेशन को थोड़ा सा सेट करिए, देखिएगा इस तरह आप सेट कर सकते हैं इसको। 1/cos को क्या लिख सकते हैं, ऊपर सेक स्क्वायर x लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर x, और बटा में क्या हो जाएगा 1 - 10x का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा आपका dx। चलिए यहाँ हो गया। फिर अब देखिएगा, अब हमें तो यहाँ तो माइनस नहीं है तो माइनस को उधर भेज दीजिए, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर x dx बराबर हो जाएगा -dt। अब इसमें हम सब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, रखते हैं। तो इसमें हमको देखिएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी जो वैल्यू है, यहाँ से यहाँ तक वो उसके बराबर -dt है, और नीचे इसकी जगह हम माने हैं t। तो सब रिप्लेस करिए वैल्यू को। तो i बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x dx के बराबर हम -dt ले ले, माइनस आगे चला जाएगा, इधर हो जाएगा dt। अब 1 के बटा में इसके बराबर क्या माने हैं जी, t, तो हो जाएगा t स्क्वायर। अब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा क्या, -t, t के पावर -2। अब इसका समाकलन करिए। समाकलन करना है तो उसके पावर में क्या करना है, एक जोड़ देना है, और जोड़ने पे जो आता है उसी से क्या कर देना है, भाग कर देना है। तो t के पावर क्या हो जाएगा, -2 में +1 कर देंगे, फिर बटा में -2 + 1, इंटीग्रल कांस्टेंट क्या हो जाएगा c। तो ऊपर वैल्यू देखिए घट के हो जाएगा -t के पावर -1, नीचे भी हो जाएगा -1, अब प्लस में c, अब -1 ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और t को के पावर 1 है उसको नीचे लाएंगे तो t के पावर क्या हो जाएगा, +1, और +1 लिखते नहीं हैं। अब यहाँ पर t की वैल्यू रख दीजिए, आपका यही आपका क्या हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा। तो t किसके बराबर था, 1 - 10x के बराबर, और इंटीग्रल कांस्टेंट लगा देंगे c। यही आपका क्या है, इस फंक्शन का समाकलन है। नोट करिए। नोट करने के बाद क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, इसका हमको समाकलन करना है। चलिए समाकलन करना है तो इसमें देखिए माने क्या, अगर हम अंडरवुड लेट कर लें, अंडरवुड x को बराबर मान ले t, तो इसका जब अवकलन करेंगे तो वो होता है 1/2 अंडरवुड में x, और x का करेंगे तो dx, और t का करेंगे तो dt हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से हमें तो इतना तो मिल गया, लेकिन यहाँ 2 नहीं है, तो 2 को इधर डिवाइड में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 dt। चलिए अब सब वैल्यू इसमें रख लीजिए। तो i बराबर क्या हो जाएगा, समाकलन का चिन्ह cos। अब हमें इस अंडरवुड t की जगह में क्या रखना है, इस अंडरवुड x की जगह में क्या रखना है, t, तो हो जाएगा cos t। और ये देखिएगा
1 अपान के अंडर रूट एक्स डी एक्स की जगह मिला है 2dt, अतः 2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा dt, और cos t का समाकलन होता है sin t, और t का करेंगे t के रिस्पेक्ट में अवकलन तो हो जाएगा 1, और 1 लिखते नहीं है, जैसे इंटीग्रल कांस्टेंट हटेगा तुरंत लगेगा c। अब फिर यहाँ पर हम t की वैल्यू भर दें और यही हमारा क्या हो जाएगा, इस फंक्शन का समाकलन हो जाएगा। चलिए आसान सा क्वेश्चन है, ज़्यादा लेंदी नहीं है, इसको नोट करिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार का है। अब चलिए इसमें अब इतना देर तक आप इतने क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, अब इसमें देखिएगा आप अपने तरीके से मानिए कि क्या माने कि हम दूसरी वैल्यूज में आ जाए। तो अगर हम cos x को मानते हैं, अरे साइन को मानते हैं तो cos x आ जाएगा, sin 2x को अगर मानते हैं तो cos 2x आ जाएगा। तो हम इसमें सीधा सीधा क्या मान सकते हैं, sin 2x को t मान सकते हैं। जब sin 2x को t मानेंगे तो फिर उसका अवकलन करेंगे। तो चलिए इसका अगर मानते हैं, यहाँ पर लेट कर लें कि sin 2x बराबर t है, तो sin 2x का जब अवकलन करेंगे तो ये पूरा फंक्शन आपका x माना जाएगा। तो sin x का अवकलन होता है cos x, cos x की जगह क्या है 2x है, फिर 2x का अंदर का करेंगे तो हो जाएगा 2, फिर x का करेंगे तो हो जाएगा dx, और इधर t का करेंगे तो dt हो जाएगा। तो ये अर्थात ये जो 2 इधर आपका गुणे में है तो उधर उसको भेज दीजिए, हो जाएगा आपका भागे में। तो 2x dx बराबर हो जाएगा 1/2 dt, या dt/2 भी लिख सकते हैं। चलिए सब वैल्यू इसमें हम रखते हैं, तो इसके पूरे फंक्शन की जगह हमें क्या मिला है 1/2 dt, और इसकी जगह हम माने हैं क्या t, तो हो जाएगा समाकलन अंडर रूट में sin 2x के बराबर माने हैं t, और cos 2x dx की जगह 1/2 dt मिला है, तो 1/2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो यहाँ इसको लिख देंगे और ये क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। फिर अब इसका जो फंक्शन आया है उसका समाकलन कर दीजिए t के रिस्पेक्ट में। तो ये अंडर रूट को t है तो इसको जब रूट हटता है तो इसके पावर में क्या हो जाएगा 1/2 dt। जब किसी भी संख्या का रूट हटाते हैं तो उसके पावर में आता है 1/2, तो इसमें हम क्या कर दिए पावर में 1/2 रख दिए। अब इसका हम क्या करेंगे समाकलन कर देंगे। तो समाकलन में कहता है कि पावर में 1 जोड़ देते हैं, और जो जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसी से हम इसमें क्या कर देते हैं भाग कर देते हैं, और जैसे इंटीग्रल कांस्टेंट हटेगा तो एक साइन लगेगा जिसको हम कहते हैं इंटीग्रल कांस्टेंट c। अब इसमें हम क्या करेंगे, पावर को जोड़ दीजिए अच्छे से, तो हो जाएगा 2 × 2 = 3, यानी हो जाएगा √3/2, और नीचे भी हो जाएगा √3/2 प्लस में c, और 2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 2 बटा में, और नीचे दोनों आधार बराबर है तो 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6, और t के पावर हो जाएगा 3/2 और प्लस में c। जब ही काट देंगे 2 × 2 2 तिहाई 6, तो i बराबर आपका मिलेगा 2/3। t की वैल्यू रख दीजिए, t की वैल्यू किसको माने हैं sin 2x, और के पावर में क्या हो जाएगा sin 2x के पावर में 1/√3 हो जाएगा, और प्लस में इंटीग्रल कांस्टेंट क्या है c, यही उस फंक्शन का क्या होगा समाकलन होगा। इस तरह के सवालों में देखिए करना क्या होता है, मेन काम ये होता है कि पहले आप फंक्शन को देखिए और उस फंक्शन में कुछ मानिए। अगर आपका फंक्शन बड़ा है तो उसमें कुछ ऐसे उसमें ढूंढ के ऐसे शब्दों को देखिए कि जिससे मानने पर अगर उसका अवकलन करें तो उसमें दूसरा कुछ मिल जाए। इतना करने के बाद वो दूसरे फंक्शन में उसको रिप्लेस करते हैं, फिर उसका समाकलन करके फिर उसको मेन फंक्शन पे फिर रिप्लेस कर देते हैं। चलिए नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 28 पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28 आपका ये कि i बराबर cos x बटा के क्या है √1 + sin x।
अच्छा, इसमें भी कुछ मान कर हल कर सकते हैं। देखिएगा, अगर 1 प्लस साइन एक्स को बराबर टी मानते हैं तो मान के हल करिए, देखते हैं। तो लेट 1 प्लस साइन एक्स बराबर हम मान लें क्या, टी। तो 1 का कांस्टेंट 0 हो जाएगा, साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, फिर एक्स का करेंगे तो डी एक्स हो जाएगा, और टी का करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। अब दोनों वैल्यू यहाँ रख लीजिए। इसके देखिएगा, वो cos x dx की जगह में मिला dt, और इसकी जगह हम मान लिए क्या, t मान लिए। तो रखिए इसमें सब वैल्यू। तो cos x dx की जगह हम रख देंगे dt, और नीचे क्या हो जाएगा, अंडर रूट में t। अब इसको ऊपर ले जाइए तो कितना हो जाएगा, अब इसको रूट हटा दीजिए तो 1/2 होगा। अब 1/2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -1/2। टी के पावर क्या हो जाएगा, -1/2, और डी टी हो जाएगा। फिर इसमें हम क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे तो इसके पावर में 1 जोड़ देंगे। अब फिर उसी से संख्या से क्या करेंगे, नीचे उसके हर में भाग दे देंगे, और इंटीग्रल कांस्टेंट क्या लगा देंगे, सी लगा देंगे। तो चलिए अब इसको हम आगे कर दे लेते हैं सॉल्यूशन। इसको जब इसका सॉल्व करेंगे तो आई बराबर क्या मिलेगा, 2 1 कम 2, 2 में से 1 गया, यानी टी के पावर 1/2 आएगा। नीचे भी आ जाएगा 1/√2। 2 1 कम 2, 2 में से गया, यानी +1/2 आएगा। अब प्लस में इंटीग्रल कांस्टेंट ठीक है, ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा आई बराबर हो जाएगा क्या, 2, और इसका हो जाएगा टी के पावर 1/2। और जब 1/2 हटाते हैं तो वो संख्या किस में चली जाएगी, रोड में, और टी की वैल्यू को रिप्लेस कर दीजिए। अब यही आपका क्या हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा। टी किसके बराबर माने थे, 1 प्लस में साइन एक्स के बराबर। इंटीग्रल कांस्टेंट सी लगा दीजिए, यही उस फंक्शन का क्या होगा, समाकलन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 भी कंप्लीट हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे नोट कर लीजिए। चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन चलिए अगला क्वेश्चन क्या किया है आपका, cot x log x थोड़ा सा क्वेश्चन आपका मिस्टेक है। cot x है, log sin x है, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, बना लीजिएगा। यहाँ पर आपका क्वेश्चन है sin x dx, ये है आपका। तो चलिए इसी को हम t मान लेते हैं। अगर हम लेट करें तो log sin x बराबर मान लेते हैं t। तो log x का क्या अवकलन होता है, 1/x होता है। तो x की जगह आपका sin x है, तो sin x, फिर sin x का करेंगे तो cos x हो जाएगा, फिर x का करेंगे तो हो जाएगा dx, और t का करेंगे तो क्या हो जाएगा, dt। sin अपान cos को क्या लिख सकते हैं, cot लिख सकते हैं। cot x और dx बराबर में क्या हो जाएगा, dt। तो चलिए हमारा वैल्यू आ गया सब। देखिएगा अब इसे cot x और यहाँ से dx बराबर हमें क्या मिला है, dt मिला है, और इतने की जगह हम माने क्या है, t माने हैं। तो i बराबर हो जाएगा क्या, समाकलन लगे, इसकी जगह log sin x की जगह t है, और cot x dt की जगह क्या है, dt है। अब इसका अवकलन कर देंगे, अरे समाकलन करेंगे तो समाकलन क्या होता है, इसके पावर में पहले से 1 है, कुछ नहीं रहता तो 1 मानते हैं, और 1 में 1 जुड़ेगा तो पावर क्या हो जाएगा, 2। तो 2 से भाग भी कर देंगे, और इंटीग्रल कांस्टेंट जब तुरंत हटेगा साइन तो लग जाएगा इंटीग्रल कांस्टेंट सी, ये लगा देंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं, 1/2 को आगे रखिए, फिर क्या होगा, और क्या हो जाएगा, हाँ तो टी स्क्वायर हो गया, और टी की वैल्यू रख दीजिए क्या, टी की वैल्यू माने हैं log साइन x का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा c, यही उस फंक्शन का क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा, समाकलन। चलिए नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29 कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे। तो क्वेश्चन नंबर 30 आपका कुछ इस प्रकार रहा। अब देखिएगा इसमें हमें कुछ वैल्यू मानने पर हमारा कुछ आने वाला नहीं है।
इसमें हमको थोड़ा सा कुछ अलग मानना होगा या कुछ इसमें जोड़ना घटाना होगा तभी होगा। इस तरह के सवालों में हमें थोड़ा सा कुछ अलग हो, क्योंकि इसमें हम किसी भी फंक्शन को मान के दूसरे फंक्शन को नहीं ला सकते हैं। तो इस तरह के सवालों को हल करने के लिए हमें थोड़ा सा उसमें कुछ एक्स्ट्रा यूज करना पड़ता है, और नहीं तो अगर इस तरह के सवालों में अगर आ जाता है क्वेश्चन नंबर कंप्लीटली तो कर लेंगे, अगर नहीं आता है तो उसमें सेटिंग करते हैं। लेकिन यहाँ से अगर हम देख पा रहे हैं कि अगर 1 + cos x बराबर अगर हम t मानते हैं तो cos का इसका 0 हो जाएगा, यानी आ जाएगा। यानी अगर नहीं आता मानने पर तो हम उसको कुछ अलग तरीके से करते हैं। लेकिन हमको देख रहे हैं हमारा ये इक्वेशन थोड़ा सोल्यूशन सही है, आसान है, यानी एक वैल्यू मानने पर दूसरी आ सकती है। अब क्या आ सकती है देखिए, अतः अगर हम इसको लेट करें, क्या लेट करें, 1 + cos x बराबर मान लें क्या t मान लें, तो 1 कांस्टेंट 0 हो जाएगा। cos का अवकलन क्या होता है -sin x, फिर इस x का करेंगे तो dx हो जाएगा, t का करेंगे तो क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। तो sin x और dx बराबर हो जाएगा माइनस में dt। ठीक, अब इसमें देखिएगा इतना की जगह तो हमें मिल गया -dt और इसके जगह तो हमने t माना है, तो i बराबर हो जाएगा 1/t हो जाएगा, और sin x dx की जगह -dt रखेंगे तो माइनस आगे हो जाएगा, ये t हो जाएगा। 1/x का जो समाकलन होता है तो ये 1/t को क्या लिख सकते हैं log t। इंटीग्रल कांस्टेंट क्या लगा सकते हैं c, वैल्यू रख दीजिए -log t की वैल्यू क्या माने हैं 1 + में cos x, यही हमारा उस फंक्शन का क्या होगा समाकलन होगा। चलिए नोट करिए, फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, और आपका क्वेश्चन 30 भी समाप्त हो गया। ठीक, चलिए अब देखिएगा इसमें अगर आपको इसमें फंक्शन को इसमें प्लस करना है तो इस पावर आगे चला जाएगा लॉगरिथम से। अगर आपको एक स्टेप और बढ़ाना है, आपका सॉल्यूशन को अगर एक स्टेप और बढ़ा देंगे, ए माइनस को ऊपर ले जा सकते हैं लॉगरिथम की प्रॉपर्टी से, तो ये हो जाएगा लॉग में क्या हो जाएगा 1 + में cos x हो जाएगा कि पावर -1 हो जाएगा। अब -1 को पावर प्लस बनाने के लिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं log क्या हो सकता है 1 में log 1/1 + में cos x और इंटीग्रल कांस्टेंट क्या हो जाएगा c। ये इस तरह के इसको सवाल को इस तरह भी हम लिख सकते हैं। अगर आपको यहीं तक रखना है तो भी आपका सलूशन सही है, आगे भी बढ़ाना है अगर यहाँ भी रख देते हैं तो भी आपका क्वेश्चन प्रॉपरली सही है। अगर आपको थोड़ा सा आगे बढ़ाना है कि माइनस अच्छा नहीं लग रहा देखने में, उसको अगर सही तरीके से करना है तो फिर आप उसको पावर में ले जाके उसको बटा में कर लीजिए, ये भी आपका वो सलूशन वही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या है, ये 1 + cos x का होल स्क्वायर है, sin x बटा के 1 + cos x का होल स्क्वायर है। अब एकदम सेम उसी तरह इस क्वेश्चन को है, आप इसको फिर t मान लीजिए, t आपका सेम आ जाएगा तो ये नीचे हो जाएगा t² बन जाएगा, फिर उसको ले जाकर -2t कर दीजिएगा ऊपर, इसका अवकलन कर दीजिएगा। चलिए आप लोगों को एक क्वेश्चन हम होमवर्क ले देते हैं और इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट में दीजिएगा। जितने भी क्लास 12th के बच्चे हैं, देखते हैं कितने बच्चे अब क्लास 12th में इस समय पढ़ाई कर रहे हैं, तो सभी क्लास 12 के बच्चों से अनुरोध है कि इस क्वेश्चन का हल करके हमारे कमेंट में इसका क्या करें आंसर लिखें। और जितने बच्चे इस क्वेश्चन को किए हैं, कमेंट में तो आंसर तो लिख नहीं सकते क्योंकि नंबर तो है नहीं, तो आप कमेंट में बस यस या नो करके दिखा दीजिए कि कितने बच्चे ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका सेम क्वेश्चन नंबर 30 और 31 सेम है, बस इसमें पावर नहीं था, इसमें आपका क्या है पावर है। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं 32 पे। अब इस तरह के सवालों को हमें हल करना है। अब इस तरह के सवालों में देखिए, मानकर हम कुछ फंक्शन को मान नहीं पा रहे हैं,
अब मानने का जो बेस्ट तरीका होता है, उसमें कुछ फंक्शनों को मानिए, अगला फंक्शन आ जाए, वही हमारे लिए क्या होता है, सलूशन होता है। चलिए अब इसमें देखिएगा, हम मान नहीं सकते हैं, कुछ मानने लायक नहीं है। तो जब भी कोई फंक्शन दे दे साइन कास या टेन के पदों में या कॉट के पदों में, तुरंत पहले उसको तोड़कर अच्छे से साइन और कास के पदों में ला लीजिए। इस काट को लिख सकते हैं कॉस यक्स अपान के साइन यक्स, ठीक, dx। अब इसमें एलसीएम ले लीजिए इसका, तो कितना हो जाएगा, 1 में ये हो जाएगा साइन यक्स, अब प्लस में हो जाएगा, इसका 1 में करेंगे तो कॉस एक्स हो जाएगा, और नीचे करेंगे तो साइन का 1 में करेंगे तो साइन एक्स रहेगा, और इंटीग्रल यहाँ पर dx लगा देंगे, बटा का बटा वाला ऊपर चला जाएगा, तो i बराबर क्या हो जाएगा, साइन एक्स, अब बटा में क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स, अब dx। अभी तक तो हम समाकलन नहीं कर रहे हैं, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में ला रहे हैं। अभी तक हमने बस काट को तोड़ा है साइन और कास के पदों में, फिर इसको थोड़ा सा एलसीएम लेकर समरी एट ए ग्लांस करके यहाँ पर पहुँचे हैं। अब इसमें देखिएगा क्या कुछ मानने पर हमारा कुछ फंक्शन मिलेगा। इसमें भी देख रहे हैं कि अभी भी कोई फंक्शन मानने से उसमें किसी और वैल्यू नहीं आ सकती है। तो इस तरह के क्वेश्चनों के लिए हमें क्या करना पड़ता है, देखिएगा अगर मान लीजिए साइन है, तो अगर यहाँ से ये 2 का भागा करके यहाँ 2 का गुणा कर दें, ठीक, यहाँ 2 का भाग करके 2 का गुणा कर दें, तो हमारे इस फंक्शन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका मतलब इसको फिर हम इसको तोड़ेंगे, कैसे, हम इसको लिखेंगे साइन, इसको हम ऊपर वाले फंक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन एक्स, अब प्लस में क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। अब यहाँ पर माइनस लगा के लिख सकते हैं क्या, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस में साइन एक्स लिख दें, तो हो जाएगा सेटिंग। लिखिए माइनस में क्या हो जाएगा, साइन एक्स। देखिए वो ऊपर की वैल्यू को अगर हम सॉल्व करेंगे तो फिर वो आपका जो माने थे वही आ जाएगा, जिसके बराबर हम ये सब मान रहे हैं, फिर फंक्शन हमारा वही आ जाएगा। चलिए अब इसमें हमें करना क्या है, हमने इसको सेटिंग बनाया है। सेटिंग कुछ इस तरह बनाया है कि हमने 2 का गुणा करके 2 का भाग कर दिया है, तो यह साइन 2x हो गया, और इस फंक्शन को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। फिर अगर ब्रैकेट हटाएंगे तो ये माइनस होगा, और ये माइनस माइनस जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हमारा जो कास वाला फंक्शन तो कट जाएगा, और साइन 2 रहेगा तो साइन 2x हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, साइन 2x हो जाएगा, और यही हमारा 2 साइन x है। यहाँ हम इसको इस साइन 2x को इस प्रकार हम लिख दिए हैं। फिर इन दोनों को बारी बारी से अलग करके यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यानी इस वाले आधार को इसको के साथ भी ले लीजिए, उसके साथ भी ले लीजिए। तो चलिए ले लीजिए, कैसे लेंगे, i बराबर क्या हो जाएगा, अगर इसके पास लेंगे 1/2 आपका यही रहेगा, समाकलन का चिन्ह देखिएगा, साइन x प्लस कॉस x बटा में साइन x प्लस में कॉस x हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा dx। फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब देखिएगा ये 1/2 जब इसको दिए हैं, तो 1/2 जब दोनों का अलग हम करेंगे तो 1/2 इसके पास भी आएगा, 1/2 इस फंक्शन के भी पास आएगा। तो इस अर्थ इसको हम भी दे दे रहे हैं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं। अगर इसको थोड़ा सा इधर कर ले, अपने फंक्शन को थोड़ा सा इधर कर ले, आ जाएगा आपका, दिख रहा है यहाँ तक, चलिए दिख रहा है। अगर हम यहाँ तक मान लीजिए कर ले रहे हैं, ठीक, तो माइनस का चिन्ह लगा के इसमें समाकलन का चिन्ह दीजिए, 1/2 यहाँ भी लिख लीजिए, और ऊपर क्या हो जाएगा, कॉस x माइनस में साइन x हो जाएगा, और बटा में क्या हो जाएगा जी, साइन x और cos x हो जाएगा, साइन x और cos x, और यहाँ हो जाएगा dx। चलिए
अब ये हो गया आपका। अब ये देखिए कट के पूरा क्या हो जाएगा 1/2 दिख रहा है यहाँ तक। चलिए ठीक है, हम ना दिखे कोई बात नहीं है, सवाल दिखना चाहिए, क्वेश्चन दिखना चाहिए, सॉल्यूशन दिखना चाहिए। अब इसमें कट जाएगा तो हो जाएगा 1dx। अब माइनस में 1/2। अब इसमें कुछ लेट कर लें, लेट कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा इसको हम ना यहाँ पर लेट कर लीजिए। क्या लेट कर लें, इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं, दिखेगा अच्छे से। चलिए अब अच्छे से दिखा। अब हम क्या करें, लेट कर लें। साइन यक्स और प्लस कॉस यक्स बराबर अगर हम टी मान लें तो साइन यक्स का अवकलन होता है कॉस यक्स और कॉस यक्स का होता है माइनस साइन यक्स और यक्स का होता है डी यक्स और टी का होता है डी टी। चलिए पूरे इसमें रखिए फंक्शन में। यहाँ तो कट के चला आएगा, ख़त्म कहानी इसका हो जाएगा। इस फंक्शन की कहानी खत्म हो गई 1/2 और इसका केवल हो जाएगा 1dx और इसका हो जाएगा 1/2 और ऊपर की फंक्शन के बराबर हमें क्या मिल गया dt और 1 में इसको क्या लिख सकते हैं t और यहाँ हो जाएगा आपका dt। तो 1dx का केवल हो जाएगा 1/2 x हो जाएगा, इसका 1/2 इसका करेंगे तो log t हो जाएगा। अब प्लस में इंटीग्रल कांस्टेंट c लगा देंगे तो i बराबर हो जाएगा 1/2 x और माइनस 1/2 log t की जगह हम क्या माने हैं i sin x प्लस में cos x और प्लस में c। चलिए ये आपका सलूशन हो गया। इसको आप और आसानी से करना चाहते हैं तो 1/2 इसको ले जाकर इसके पावर को रूट बना के कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन को इसी जगह रखिए, ज़्यादा लेंदी नहीं करिएगा क्वेश्चन को। अगर क्वेश्चन को अच्छे से सलूशन जहाँ तक होगा वहीं तक सीमित रखिएगा। ज़्यादा सलूशन के चक्कर में पढ़ेंगे तो कुछ पॉइंट या माइनस इधर उधर हो जाएगा तो फिर आपका जो क्वेश्चन होगा वो गलत हो जाएगा। तो जहाँ तक सलूशन अच्छे से आपको मेथड अच्छे से पता है वहीं क्वेश्चन को जाके रोक लीजिए। अगर देखिएगा यहाँ से आगे भी क्वेश्चन को हम थोड़ा सलूशन कर सकते हैं, लेकिन उसको लेंदी करने से क्या मतलब है। अगर करना है तो -1/2 को ले जाकर उसको पावर करेंगे तो -1/2 ले जाके नीचे कर देंगे, प्लस बन जाएगा, फिर 1/2 हटाएंगे तो रूट में आ जाएगा। तो ये तामझाम आगे हुई हो सकता है, लेकिन जहाँ तक क्वेश्चन को हम अच्छे से अपने क्षमता अनुसार स्टेबल जहाँ तक एकदम बढ़िया से श्योर हैं वहीं तक ले जाके सर को छोड़ दीजिएगा। चलिए नोट कर लीजिए 32 आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे। आपका ये हो गया 33। चलिए 33 में आपका क्या है, देखिए सेम आपका वहाँ पर कार्ड वैल्यू थी, यहाँ पर आपका 10 है। चलिए कुछ क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व करके इसको छोड़ देते हैं आपके होमवर्क के लिए। अगर मान लीजिए इसको भी जैसे वहाँ पर हम 10 को तोड़े हैं, अरे कार्ड को, तो यहाँ पर हम 10 को भी तोड़ सकते हैं। 1 माइनस में क्या हो जाएगा साइन अपान में क्या हो जाएगा साइन एक्स अपान में कॉस एक्स और यहाँ हो जाएगा क्या डी एक्स। अब यहाँ पर इसका समाकलन इसमें एलसीएम ले लीजिए 1 तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स, अब माइनस में क्या हो जाएगा साइन एक्स, अब बटा में क्या हो जाएगा कॉस एक्स और यहाँ हो जाएगा क्या टी एक्स। तो आई बराबर आपका क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा कॉस एक्स, अब बटा में कॉस एक्स माइनस में साइन एक्स डी एक्स। चलिए क्वेश्चन आपका हो गया। अब फिर इसमें क्या करिएगा, उसमें हम 1/2 से 2 से गुणा ऊपर से किए हैं, ये कर लीजिएगा, फिर 1/2। अब इसको सेट करिएगा, जैसे हम उसको सेट किए वैसे अब इसको लिख सकते हैं क्या cos x प्लस में sin x, और फिर यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा के कर सकते हैं sin x माइनस में cos x, अब बटा में क्या हो जाएगा cos x माइनस में sin x dx। चलिए इस क्वेश्चन को हम यहीं तक छोड़ते हैं, फिर इसको बारी बारी से करेंगे। इसके बटे में ये कर लेंगे, इसके बटे में ये, तो देखिए ये वाला फंक्शन आपका कट जाएगा। देखिएगा अंदर जब ब्रैकेट हटाएंगे तो ये माइनस होगा, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, तो माइनस से साइन वाला कट जाएगा और एक कॉस मिलके क्या हो जाएगा 2 cos, और वही ऊपर आपका है। तो इसको दोनों को फंक्शनों को अलग अलग करके फिर से आप क्या करिएगा ठीक सलूशन कर लीजिएगा। तो
आई होप कि आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। इसी उम्मीद के साथ हम इस क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं। या तो अगर इस तरह नहीं होगा तो यहाँ पर आपको क्या करिएगा, प्लस का चिन्ह लगाकर माइनस लिख लीजिएगा। जैसे चलिए देखिएगा, कुछ इस पर 2 cos x को हम लिख सकते हैं sin x प्लस cos x, और इसमें प्लस cos x माइनस sin x। चलिए इसको हम अलग अलग करके फंक्शनों को, चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन लंबा नहीं इसलिए सॉल्व कर ले रहे हैं। ठीक, इसको बटा में अलग अलग करिए तो i बराबर क्या हो जाएगा 1/2, और इसके बटा में ले लीजिएंगे तो क्या हो जाएगा sin x प्लस cos x, बटा में क्या हो जाएगा cos x माइनस sin x dx, फिर प्लस में लगाएंगे। अब देखिएगा 1/2 इस फंक्शन के पास भी आएगा, 1/2 दोनों का है, इस पे के का है, इसका भी है, और समाकलन के इसको भी देंगे, और ऊपर हो जाएगा cos x माइनस sin x, और बटा में क्या हो जाएगा cos x माइनस sin x, और यहाँ हो जाएगा dx। चलिए अब इससे पूरा फंक्शन कट के 1 हो गया। इधर इसका देखिएगा लेट कर लें, इधर लेट करें, क्या लेट करें cos x माइनस sin x बराबर मान लिया क्या t, तो cos x का अवकलन होता है माइनस sin x, और इस sin x का अवकलन होता है cos x, और x का करेंगे तो हो जाएगा dx, और t का करेंगे तो इधर हो जाएगा dt। अब इसमें से माइनस वो कॉमन ले लीजिए तो दोनों प्लस हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा माइनस sin x हो जाएगा, दोनों प्लस हो जाएंगे तो sin x प्लस में cos x हो जाएगा, और बाहर में dx रहेगा, और बराबर में क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। अब इस माइनस को चिन्ह उधर भेज दीजिए तो हो जाएगा sin x प्लस में cos x और dx हो जाएगा, और बराबर में क्या हो जाएगा माइनस dt हो जाएगा। चलिए ये तो क्वेश्चन हमने किया था यहाँ तक। चलिए दिख रहा है सभी लोग क्वेश्चन। चलिए आगे, अब इसमें फंक्शन देखिएगा ऊपर का मिल गया है, अब उसमें सेट कर लीजिए। i बराबर क्या हो जाएगा 1/2। अब देखिए ऊपर की वैल्यू क्या मिली है माइनस dt, तो माइनस बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा dt बटा में नीचे का t मान लिए हैं, और ठीक प्लस में 1/2 यहाँ कट के केवल क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। अवकलन कर दीजिए तो माइनस हो जाएगा 1/2, ये इसका होता है log t, और 1/2 dx का केवल x हो जाएगा, इंटीग्रल कांस्टेंट c लगा देंगे, फिर t की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए, यही हमारा उस फंक्शन का क्या होगा समाकलन होगा। तो क्या होता है cos x माइनस sin x और प्लस में 1/2x, यही हमारा क्या हो जाएगा इस फंक्शन का समाकलन होगा। या 1/2 आप रूट से अरे 1/2 दोनों में से कॉमन ले लीजिए, नहीं तो इसी तरह छोड़ दीजिए, यही हमारा उस फंक्शन का क्या है समाकलन है। चलिए नोट करिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए कुछ फॉर्म में हमारा इस प्रकार है तो इसको सॉल्व करके क्वेश्चन को यहीं तक छोड़ते हैं हम लोग। चलिए इसमें क्या है आपका, अब इसमें भी कुछ मानने का तरीका भी हमारा है। इसमें मानने पर अगर हो जा रहा है तो ठीक अच्छी बात है, और नहीं होगा तो उसके लिए कुछ अलग से सेटिंग करेंगे। अगर मान लेते हैं √10 को अगर हम समाकलन करें लेकर, √t को 10x को ही मान ले t, अगर √x को ही मान ले t, तो अगर उसका समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा sec² x। तो हमारे पास यहाँ तो सेक है नहीं, तो देखा जाता है तो क्या करें इसमें हम, तो अगर हम इसमें अगर i इसमें sec² नहीं है तो इसमें sec² x बनाने के लिए अगर हम मान लें sin x बटा में क्या कर लें, इसमें cos x से इस फंक्शन में भाग कर दें और गुणा कर देते, इधर हो जाएगा cos² x और हो जाएगा dx। चलिए करिए, तो i बराबर क्या मिलेगा यहाँ से, और ये देखिए √10x हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा sin अपान cos का क्या होता है 10x हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा cos² x dx हो जाएगा।
इतना फंक्शन हो जाएगा। अब इसमें देखिएगा कुछ हम मान सकते हैं। अगर हम tan x को मान लेते हैं t, तो sec स्क्वायर x dx आ जाएगा। ठीक, तो अब हम sec स्क्वायर x आ जाएगा, लेकिन हमारे पास cos स्क्वायर x है, तो यहाँ पर देखिएगा 1 बटा में cos स्क्वायर x को लिख सकते हैं क्या, sec स्क्वायर x। तो अंडर रूट tan x और अपान में tan x और 1 अपान cos स्क्वायर को लिख सकते हैं sec स्क्वायर x dx। ठीक, चलिए आगे सॉल्यूशन करते हैं। इसमें tan x बराबर t मान लें, तो tan x बराबर मान लें t। अगर हम लेट करें तो tan x बराबर t, तो tan का अवकलन होता है sec स्क्वायर x dx और इधर हो जाएगा क्या, dt। तो रखिए इसमें, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट टी अपान में t हो जाएगा। यहाँ पर दो की जगह, दोनों जगह t है, तो दोनों की जगह अगर हम t रखते हैं तो क्या आएगा, दोनों जगह अगर t को न सॉल्व करके एक जगह t कर ले तब, क्योंकि हम यहाँ से सॉल्यूशन करके एक t बना सकते हैं। चलिए यहाँ पर 2 t न रखकर हम एक ही t को बना सकते हैं। इसमें क्या करिएगा, अंडर रूट 10 से क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो ऊपर गुणा होके केवल रूट से रूट हट के tan x हो जाएगा और नीचे हो जाएगा tan x इंटू अंडर रूट में क्या हो जाएगा tan x और sec स्क्वायर x और dx हो जाएगा। इतना हो जाएगा, हाइट 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो बचेगा क्या बचेगा जी, तो i बराबर क्या हो जाएगा, समाकलन का चिन्ह और 1 बटा के क्या हो जाएगा अंडर रूट 10x और हो जाएगा sec स्क्वायर x dx। अब आसानी से मान सकते हैं, तो 10x बराबर मान लें क्या t, तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x dx और t का क्या हो जाएगा dt। अब इसमें रखिए, तो i बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा के अंडर रूट t हो जाएगा, और इसकी जगह तो हमें मिला है dt, तो यहाँ dt रख दें, तो i बराबर ऊपर अगर हम भेजेंगे तो t के पावर 1/2 हो जाएगा माइनस में, क्योंकि नीचे 1/2 होगा, ऊपर जाके -1/2 हो जाएगा dt। अब समाकलन करेंगे तो इसके पावर में एक जोड़ देंगे और उसी से क्या करेंगे, भाग कर देंगे, इंटीग्रल कांस्टेंट लगा देंगे c। चलिए इसमें सॉल्यूशन करेंगे तो आपका आएगा क्या, 2 कम तो यानी 1/2 और नीचे भी हो जाएगा 1/2 और प्लस में क्या हो जाएगा c। तो जब 1/2 आ जाएगा तो हाई 1/2 ऊपर चला जाएगा 2, इसका रूट हटा देंगे तो ये अंडर रूट में हो जाएगा t और प्लस में क्या हो जाएगा c। अब दोबारा में इसमें क्या करें, t की वैल्यू रख दें, आ जाएगा हमारे आंसर 2 अंडर रूट t की वैल्यू क्या है 10x, तो हो जाएगा 10x और प्लस में c। यही हमारा उस फंक्शन का क्या होगा, समाकलन होगा। चलिए नोट कर लीजिए, आसान सा क्वेश्चन था, ज़्यादा लेंदी नहीं है, आप परेशान ना हो। समाकलन के चिन्हों में बहुत इससे ज़्यादा कठिन आने वाला नहीं क्वेश्चन। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 35, क्वेश्चन नंबर 35। चलिए इसमें देखिएगा log x बराबर माने, इसमें तो आसान है कि 1 प्लस log x बराबर मान ले क्या t मान लें, और जब इसका करेंगे 1 का 1/x हो जाएगा, x का करेंगे dx और t का करेंगे तो dt। सब इसमें रख लीजिए, आसानी से आ गया, क्योंकि हम जानते हैं इससे इतने बराबर हमें dt मिल गया और ऊपर जो हम माने थे 1 प्लस, तो ये क्या हो जाएगा t स्क्वायर, इसके जगह मिला है dt। समाकलन कर देंगे तो 3 हो जाएगा, नीचे भी क्या करेंगे 3 और प्लस में c और t के वैल्यू रख देंगे, आसानी से इसका समाकलन हमें मिल जाएगा। तो हो जाएगा 1 प्लस log x के पावर में 3 और इसको 1/3 आगे कर सकते हैं प्लस में c। यही आपका उस फंक्शन का क्या होगा, समाकलन होगा। चलिए नोट करिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 36 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 में चलते हैं। अब इसमें भी देखिए क्या है, अगर हम log 1 प्लस करते हैं 1/x, तो इसमें देखिए क्या करना है, इसमें थोड़ा सा सेटअप कर लीजिएगा। हाई इसका जो बटा में है
इसके बटे में कर दीजिए इन दोनों की। तो आई बराबर क्या हो जाएगा जी, इसके बटे में करेंगे तो x से x से कट जाएगा 1 हो जाएगा, और जब इसके बटे में करेंगे तो हो जाएगा 1/x। यानी इसके बटे में हम कर सकते हैं इसको, क्योंकि हम गुणे में हैं तो 1/2 अब 5 करें, या तो 1 गुणे 5 के बटा में 2 करें या किसी एक फंक्शन के बटा में कर लें, सेम बात वही है। तो हमने x को इस वाले बटा में कर दिए इसके, ठीक। तो ये जब बटा में जाएगा तो इसके बटा में जाएगा तो 1 हो जाएगा, इसके 1/x हो जाएगा, और इधर आपका x प्लस में log x का होल स्क्वायर है यह है, और dx है। और जब इसका मान लेंगे, इसका जब फंक्शन लेट करेंगे तो x प्लस में log x के बराबर अगर हम t मान लें तो x का 1 हो जाएगा, log x का 1/x होगा, फिर x का dx होगा, और t का क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। चलिए सब उसमें रख दीजिए। तो यहाँ पर देखिए कि हमें इस पूरे फंक्शन a वाला पूरा फंक्शन और यहाँ से dx से बराबर क्या मिला है, dt, और इसके जगह t मिला है। तो i बराबर क्या हो जाएगा, समाकलन t बराबर t का होल स्क्वायर आ जाएगा, इन दोनों की जगह में क्या मिला है, dt। फिर इसका कर लीजिए समाकलन, तो इसके पावर में जुड़ जाएगा, उसी में क्या करेंगे, भाग कर देंगे, और यहाँ से करिए तो i बराबर t की वैल्यू रख लीजिए। t की वैल्यू क्या है, x प्लस log x। ठीक 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 ठीक, हाँ। तो क्या हो जाएगा, 1/3 आगे कर लीजिए, और 1 प्लस में क्या हो जाएगा, log x के पावर होल 3, और प्लस में क्या हो जाएगा c। यही आपका उस फंक्शन का क्या होगा, समाकलन होगा। चलिए नोट कर लीजिए, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अब खूबसूरत क्वेश्चन है, आपको बहुत ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन नहीं मिला है। क्वेश्चन आपका, इसका अगला क्वेश्चन क्या था, अच्छा चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 30 क्वेश्चन तक हो गया है, अब चलते हैं 37 क्वेश्चन नंबर 36 37। आपका 37 क्वेश्चन है, यही x के पावर 3 है, साइन tan इनवर्स x के पावर 4 प्लस 1 x पावर 8 है। चलिए आसानी से हो जाएगा इसका भी, हम यहाँ से डायरेक्ट जानते हैं। इस क्वेश्चन आपको देखने से पता चल जाता है कि tan इनवर्स x के पावर 4 बराबर अगर हम t मान लें तो tan इनवर्स x का होता है 1 प्लस में x स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पर रखिए 1 बटा के 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x की जगह क्या है, x पावर 4 का स्क्वायर कर देंगे, फिर x का dx और t का dt कर लेंगे, ठीक। आगे चलिए, तो हो जाएगा 1 बटा के 1 प्लस x के पावर 4 2 × 8 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा dx, और यहाँ हो जाएगा क्या आपका dt। चलिए आप देख पा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक के हमें पता है कि ये 1 प्लस x पावर 8 dx है, ठीक, और dt मिला है, और बकिया ऊपर हम क्या माने हैं, और x के पावर 4। अच्छा, इसमें एक स्टेप छूट गया, एक मिनट। लेकिन यहाँ पर करेंगे तो आपका x पावर 4 यानी tan इनवर्स x किए तो x का भी तो करेंगे है ही, तो 4x पावर 3 हो जाएगा, फिर x का करेंगे तो dx होगा, और t करेंगे तो dt हो जाएगा। अब यहाँ पर x पावर 3 आगे हो जाएगा, और ये 4 इधर कांस्टेंट है, इधर गुणे में, तो इधर आके क्या हो जाएगा, भागे में हो जाएगा। चलिए अब इधर से ये देखिएगा, ये भी आपका पूरा यहाँ से यहाँ तक का मिल गया। अब यहाँ साइन t हो जाएगा, तो ये समाकलन में साइन, अब पूरे की जगह का माने हैं t, और बकिया x पावर 3 1 प्लस x पावर 8 dx की जगह मिला है dt/4, तो 1/4 आगे हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा dt, और साइन x का क्या होता है जी, माइनस में cos x, तो माइनस आगे लग जाएगा, ये हो जाएगा cos t, अब प्लस में क्या हो जाएगा c, और बस t की वैल्यू रख दीजिए, आपका यही आपका हो जाएगा समाकलन। तो i बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा के 4 cos, और t की वैल्यू रख दीजिए, कहाँ गया, यही है cos tan इनवर्स x के पावर 4 प्लस में c, यही आपका क्या हो जाएगा, उस फंक्शन का समाकलन हो जाएगा। कुछ ज़्यादा ताम झाम के, जितने ज़्यादा ताम झाम रहेगा इसमें, यानी जितने भी ज़्यादा फंक्शन होंगे देखिएगा, उसका समाकलन उतना ही आसान होगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें मानने पर ऑटोमेटिक सब आता ही जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर आपका क्वेश्चन नंबर क्या है, 37 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 38।
38 और 39 आपका देखिएगा क्वेश्चन 2 ठो हैं, वो विकल्प टाइप में है। आपका विकल्प में है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका विकल्प में 2 ठे 38 और 39 विकल्प का है। आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आज का वीडियो इतना ही रखते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे अगले क्वेश्चनों के साथ, अगले चैप्टर अगले एक्सरसाइज जो कि 7 पॉइंट क्या होगा 3। तब तक के लिए सभी लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पर बने रहिए, पूरे वीडियो को अच्छी तरह से पढ़िए। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।